हाय दोस्तों, कैसे हो? आज फिर से दोस्तों मैं आपके लिए एवरेज का पार्ट 2 लेकर आया हूं दोस्तों, यानी कि पार्ट फर्स्ट दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है दोस्तों 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना है 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक तो सिंपल में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक तरीके से दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिकी मेथड से बताएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको क्या है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको 5 दे रखा है ना, ठीक है, और आपको 7 के गुणज दे रखा है, 7 गुणज दे रखा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोष्टक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतनी काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। यानी कहां तक दोस्तों हमने काउंटिंग किया, 7 तक, क्योंकि आपने यहाँ पर पूछा, उसने 7 तक गुणज आपको पूछा है। तो सबसे पहले देखो गुणज कितना होगा, 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 का 4 में 20 हो जाएगा दोस्तों, और 5 का 6 में कितना होगा, 5 का 5 में 25 हो जाएगा, और 5 का 6 में 30 हो जाएगा, 5 का 7 में यहाँ पर 35 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। यानी कि आपसे पूछा है दोस्तों 5 के प्रथम 7 गुणज, यानी कि 5 का टेबल आपको 7 तक पढ़ना है, ठीक है ना। इतनी सी बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। 5 नंबर का जो 5 संख्या है ना, उसका टेबल आपको 7 संख्या तक पढ़ना है, यानी 5 का मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या होगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद उसने क्या बोला, यहाँ पर दोस्तों आपको एवरेज फाइंड करना है, ठीक है ना, एवरेज यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो उसके लिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था एवरेज निकालते समय देखो कुछ चीजों को याद रखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 5 और 10 दे रखा है, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ पर 10 और 15 5 का अंतर है, यहाँ पर 15 और 20 5 का अंतर है। तो दोस्तों एवरेज निकालते समय दोस्तों संख्याओं के बीच में अगर समान मतलब अंतर होता है, क्या होता है दोस्तों, समान अंतर होता है, तो हम देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज बराबर हो जाएगा हमारा कितने का अंतर है, 5 5 का समान अंतर है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहली संख्या और प्लस लास्ट वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो पहली संख्या हो जाएगी 5 और लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 35, और बट्टे दोस्तों का क्या करना है, 2 से आपको भाग देना है। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 और 5 40 हो जाएगा, और बट्टे में आपको 2 दे रखा है, बराबर कितना हो जाएगा 20 आपका करेक्ट, यानी कि 2 से 40 कटेगा 20 बार कट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 आपका राइट आंसर, यानी कि एवरेज वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी दोस्तों, यहाँ पर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है ना। अब देखो इसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी फास्ट कैसे करते हैं, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, संख्या थोड़ी सी अलग है, क्वेश्चन सेम है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे फास्ट करेंगे, उसने क्या बोला है, 7 के प्रथम 100 गुणज बोला है, तो उसने क्या बोला, यानी 7 के अपने 100 नंबर तक आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी टेबल आपको पढ़ना है। तो देखो 100 का पहला गुणज कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्लियर सी बात है ना, ठीक है। और 7 का 100वां गुणज दोस्तों कितना होगा, 7 का 100वां, यानी 100 में दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 700 हो जाएगा ना। तो पहली संख्या दोस्तों ये निकल के आ गई, और लास्ट संख्या दोस्तों हम निकालेंगे 7 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 700 हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बीच वाली संख्याओं से आपको कोई मतलब नहीं है, तो कुछ हमने पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या निकाल लेंगे, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, उसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 707 हो जाएगा, और बट्टे 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, द्वितीय कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का 7 में करेंगे तो द्वितीय 6 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 6.1 बचेगा 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 353.5 आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। एवरेज वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरेज बराबर 353.5, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप शॉर्ट भी दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया, और लॉन्ग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, यानी कि अगर गुणजों के क्वेश्चन आपको आ जाए तो इसी तरह से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है यहाँ पर 25A
प्लस 25b और बराबर आपको दे रखा है 125 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है a बी का औसत कितना होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को इजीली हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको देखो करना क्या है, यहाँ पर 25 है प्लस 25 भी आपको दे रखा है, यहाँ से दोस्तों आपको कितना कॉमन मिल जाएगा, 25 कॉमन मिल जाएगा ना, यहाँ पर कितना बचेगा a प्लस बी आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, a प्लस बी आपको कोष्टक के अंदर मिल जाएगा, बराबर में आपको दोस्तों कितना दे रखा है, यानी कि आपको 125 दे रखा है। इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो यहां से आपको a प्लस बी की आपको प्रॉपर वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कितनी निकल के आएगी दोस्तों, यहाँ पर a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा 125 और बट्टे कितना हो जाएगा, इसका भाग देंगे यहाँ पर 25 का, तो यहां से ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है ना, कितनी वैल्यू निकल गई दोस्तों, यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी a प्लस बी बराबर 5। ठीक है, इतनी सी बात आपको दोस्तों क्लियर होगी, यानी कि a प्लस बी की आप वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों आसानी से। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा है a बी का औसत कितना होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम एवरेज बराबर निकालेंगे, तो a प्लस बी यानी a प्लस बी बट्टे दोस्तों यानी कितने डिजिट है, ये 2 डिजिट है ना, तो हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, यहाँ पर 2 का भाग देंगे दोस्तों। उसके बाद में देखो यहाँ पर a और प्लस बी की यानी a प्लस बी की दोस्तों आप वैल्यू निकाल चुके हो, कितनी वैल्यू निकल गई, यहाँ पर 5 निकल के आई, तो a और b की जगह पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रख देंगे। ठीक है, 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 का 5 में हम भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, जी निकल के आ जाएगा दोस्तों 2.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आप क्वेश्चंस को आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि 25 है प्लस 25 भी बराबर आपको 125 दे रखा है, तो आपको a प्लस बी का औसत निकालना है दोस्तों, तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखो क्या दे रखा है, यानी प्रथम 25 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों आपसे सिर्फ यही पूछा है कि 25 तक की विषम संख्या, 25 तक की विषम संख्या प्रथम से। ठीक है, तो देखो पहली विषम संख्या कौन सी होगी, 1 हो जाएगी, तो उसके बाद में 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 9 हो जाएगी और यहाँ पर 11 हो जाएगी, डॉट 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 आपको यहाँ पर 25 तक, यानी कि 25 भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, 25 तक बोला उसने, तो 25 में दोस्तों हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर समान अंतर आपको दे रखा है। ठीक है, किसी भी संख्या के बीच में दोस्तों आप अंतर देखोगे, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ पर भी कितने का 1 का अंतर है, सॉरी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अंतर समान होता है दोस्तों, वहां पर हम क्या करते हैं, पहली संख्या और लास्ट संख्या बट्टे हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 का भाग इसमें दे देंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों पहली संख्या 1 होगी, लास्ट संख्या 25 हो जाएगी और बट्टे 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये निकल के आएगा 25 1 26 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का 26 में भाग देंगे तो आपका राइट आंसर दोस्तों कितना निकल के आएगा, यानी कि एवरेज आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों। कितना निकल के आएगा दोस्तों, एवरेज इसका 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको पहले से यानी 25 विषम संख्याओं का आपको औसत निकालना है दोस्तों। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, प्रथम से 25 विषम संख्या यानी 25 तक की विषम संख्या आपको पूछी थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको 25 विषम संख्या यानी कि 1 3 5 7 9 25 तक, यानी कि आपको काउंटिंग में दोस्तों आपको 25 संख्या निकालनी है दोस्तों। ठीक है ना, तो सबसे पहली संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर हो जाएगी 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 3 5 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, यानी 25 कहां तक विषम संख्या हो पाएगी। देखो अगर मैं 50 लेता हूं, देखो यहाँ पर एक बात थोड़ा सपोज कीजिए, जैसे हमने 50 संख्या ले ली, तो 50 में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखो 25 तो आपकी विषम हो जाएंगे। ठीक है, और 25 ही आपको क्या हो जाएंगे, 25 ही आपकी क्या हो जाएगी, 25 क्या होंगे दोस्तों, अब 25 यहाँ पर आपकी देखो 50 तक कितनी हो पाएंगी, यहाँ पर 25 तो आपकी सम हो जाएंगी, यानी कि सम संख्या आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, 25 सम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी होंगी, देखो यहाँ पर 49, यानी कि यहाँ पर 25 ही हो जाएंगे। ठीक है, 25 ही हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर हम 49 तक मान के चले, ठीक है ना, क्योंकि 50वीं संख्या तो सम संख्या आपको दे रखी है, लेकिन 49 तक दोस्तों मान के चले तो 49वीं जो संख्या होगी ना आपकी, वो 25वीं विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, कौन सी होगी, 25वीं विषम संख्या यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों डॉट 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 हम कहां तक ले सकते हैं, 49 तक ले सकते हैं। ठीक है, 49वीं जो संख्या आप ऐड करके देखना, 1 2 3 4 5, 49वीं जो संख्या होगी आपकी 25वीं संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना, देखो यहाँ पर सब में अंतर बराबर है,
सब में अंतर 2-2 का अंतर मिलेगा, क्योंकि वो विषम संख्या दे रखी है तो अंतर भी आपको समान ही मिलेगा। तो दोस्तों जहां पर समान अंतर होता है दोस्तों वहां पर कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे हम, यानी कि एवरेज बराबर क्या होगा, पहला नंबर एंड लास्ट वाला नंबर हो जाएगा। तो 1 + 49 हो जाएगा बटे 2 का हम क्या करेंगे, भाग यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो 49 पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 में 2 का भाग देंगे दोस्तों, कितना निकल के आएगा, यानी कि इसका एवरेज वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, यानी 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, अच्छे समझ में आ गए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, थोड़ा सा अलग मेथड है। देखो यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 26 दे रखा है। ठीक है, ये 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, 26 यहाँ पर पहले से ऑलरेडी आपको एवरेज दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो आपको सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आपको 5 क्रमागत आपको दे रखा है ना, तो सबसे पहले आपको 5 एरो लगा दो, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 एरो बन दिए हमने यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 26 जो संख्या दे रखी है आपको, कौन सी संख्या है, एवरेज वैल्यू यानी कि औसत संख्या आपको दे रखी है। तो दोस्तों औसत संख्या को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 26 यानी बीच में रखते हैं ना। औसत का मतलब क्या होता है, यानी बीच वाला नंबर। ठीक है, देखो 1 2 यहाँ पर हो गए, 1 और 2 यहाँ पर हो गए। जो बीच वाला नंबर होगा ना दोस्तों वो अपने आप में क्या होगा, एक औसत नंबर होगा। औसत नंबर दोस्तों उसने पहले ऑलरेडी आपको दे रखा है, यानी कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ठीक है ना, तो उसके बाद दोस्तों अब उसने क्या बोला है, 5 क्रमागत संख्या। तो 5 क्रमागत का मतलब दोस्तों एक प्राकृतिक नंबर दोस्तों, ठीक है ना, नेचुरल नंबर दोस्तों। यहाँ पर देखो 26 आपको दे रखा है, 26 के बाद में कितना 27 आ जाएगा, उसके बाद में 28 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, और 26 से पहला कितना आएगा दोस्तों, यानी 25 आ जाएगा, और 25 से पहले कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हो सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, बड़ी संख्या यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये बात आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। जैसे कि आपको 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 26 दे रखा है, तो 26 आपको सबसे पहले बीच में रखना है। उसके बाद में अगर आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं तो आपको नेचुरल नंबर लेने, अगर आपको सम संख्या दे रखी है तो आपको सम संख्या लेनी होगी दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं, 5 क्रमागत विषम संख्या आपको दे रखी है, यानी कि A, B, C, D, E आपको दे रखा है। तो दोस्तों इनका औसत वैल्यू आपको कितना दे रखा है, यानी 17 आपको दे रखा है। तो आपको B × D की आपको प्रॉपर वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को देखो हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी सिंपल तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखो हम क्या लगेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है ना, देखो A यहाँ पर हो जाएगा, B यहाँ पर हो जाएगा, C और D और यहाँ पर E हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, देखो यहाँ पर A B C D E हो गया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो उसने एवरेज वैल्यू देखो आपको कितना दे रखा है, यानी 17 आपको दे रखा है, एवरेज वैल्यू आपको 17 दे रखा है। तो यहाँ पर एवरेज देखो 2 इधर है, A B और D इधर है। तो दोस्तों ये जो संख्या होगी ना आपकी, यहाँ पर 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 17 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर है। तो कोई जो एवरेज वैल्यू होता है वो हमेशा मध्य में होता है, यानी कि दोनों के 1 और 2 1 और 2 बीच में है। बीच में आपको C के स्थान पर आपको 17 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है विषम संख्या। 17 भी दोस्तों अपने आप में कैसी संख्या है, विषम संख्या है ना। तो दोस्तों इससे पहले जो संख्या आएगी ना वो भी कैसा नंबर होगा, विषम होगा। तो 17 से पहले कितना, 15 मिल जाएगा आपको। 15 से पहले कितना मिलेगा, 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो 13 कैसा नंबर होगा दोस्तों, विषम नंबर होगा। 13 15 17, 17 के बाद दोस्तों कितना नंबर आएगा, 19 आ जाएगा। 19 के बाद में यहाँ पर 21 आपको मिल जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों, यानी कि सारे नंबर आपको मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, B × D का आपको बताना है दोस्तों। तो देखो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर B की वैल्यू आपको 15 दे रखी है यहाँ पर दोस्तों, इनटू D की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, D आपको दे रखा है 19। ठीक है, कितना दे रखा है दोस्तों, 19 दे रखा है। इतनी सी बात क्लियर है। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ B की और D की आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, B और D की दोस्तों दोनों को देखो, B की वैल्यू हो जाएगी 15 और D की वैल्यू हो जाएगी 19 हो जाएगी।
अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, 285 आपको मिल जाएगा। यानी कि 285 बी और डी का मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आपको संख्या मिलेगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों। सबसे पहले आपको करना है ए बी सी डी ई की प्रॉपर वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी आपको। उसके बाद में दोस्तों बी और मल्टीप्लाई डी आपको दे रखा है, बी के स्थान पर आपको बी की वैल्यू लगानी है और डी के स्थान पर आपको डी की वैल्यू लगानी है दोस्तों। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 285 यानी कि आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है यानी कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का जिनका औसत दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो आपको पता क्या करना है, टोटल कितनी संख्या है यहाँ पर, 4 संख्या है ना, ठीक है ना। तो कुछ 4 नंबर देखो, 4 लाइन कर लेंगे, 1 2 3 और 4 लाइन होगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। जब देखो यहाँ पर सभी की सभी संख्या जो सम संख्या आपको दे रखी है, लेकिन जो औसत आपको दे रखा है दोस्तों, कितना औसत दे रखा है, 31 आपको। लेकिन 31 दोस्तों ये औसत आपको विषम नंबर दे रखा है। क्या नंबर दे रखा है, विषम नंबर आपको दे रखा है। तो दोस्तों जो विषम नंबर होगा ना वो कहाँ होगा, 1 और 2, 1 और 2 यानी कि यहाँ बीच में आपको विषम नंबर दे रखा होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 31 आपको यहाँ पर दे रखा होगा। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर सम होता तो कुछ और करते हम। यहाँ पर आपको विषम दे रखा है और प्राकृतिक जो संख्या आपको दे रखी है वो सम संख्या आपको दे रखी है दोस्तों। देखो यहाँ से बाद में दोस्तों 32 हो जाएगा सम संख्या, और 32 के बाद में सम नंबर कितना होगा, 34 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब 31 से पहले सम नंबर कौन सा होगा दोस्तों, यानी कि 30 हो जाएगा। 30 से पहले कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28, 30, 32 और 34 ये आपके नंबर निकल कर आ जाएंगे दोस्तों। क्योंकि देखो सारा का सारा फंडा यहाँ पर आपको यहाँ से फाइंड करना है। यानी 31 आपको विषम नंबर दे रखा है, तो 31 के बाद में कितना होगा, 32, 32 के बाद में कितना होगा, सम नंबर 34 हो जाएगा। 31 के बाद में 30, 30 से पहले कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। और ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्लियर, आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, यानी 26 आपको दे रखा है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करा चुका हूं दोस्तों। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों, उसमें आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी थी और यहाँ पर आपको सबसे छोटी संख्या पूछी है दोस्तों। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं इसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका इसका आंसर दोस्तों कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो।